हम में से हर किसी के लाइफ में कुछ न कुछ बड़ा अचीव करने का मकसद रखते हैं। ठीक वैसे ही फ्री फायर एक ऐसा गेम जिसे खेलने वाले हर एक बच्चा कभी न कभी ये तो जरूर सोचा होगा, काश मेरे पास भी वो बंडल होता, काश मेरे पास भी वो लेजेंडरी स्किन होता तो मैं प्रो बन जाता और अपने दोस्तों के सामने दिखाता कि देख मेरे पास भी वो चीज है और वो किसी के पास नहीं है। इसी एक पल की खुशी और दिखावा के लिए तुम अपनी जिंदगी अपना पैसा दांव पर लगा देते हो। फिर समय के साथ जब तुम मैच्योर होते हो तो तुम्हें समझ में आता है तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं था। तुम्हें लगता है ये बस एक गेम है, एंटरटेनमेंट का जरिया। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ ये एक ऐसा दलदल है जहाँ से तुम कभी बाहर ही नहीं निकल सकते। आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि गरेना हम सभी को कैसे बेवकूफ बना के हमारे जेब खाली करके लाखों कमा रहा है। हम सभी जानते हैं कि फ्री फायर मैक्स में चमकता हुआ स्किन, चमकता हुआ बंडल और पावरफुल इवोगन की डिमांड आसमान पे है। गेम में हर अपडेट के साथ नया नया आइटम्स, बंडल्स, गन स्किन आ रहा है और ये सब लेने के लिए हमें क्या चाहिए? डायमंड। पहले एक बात अपने दिमाग से क्लियर कर लो, डायमंड नाम की कोई चीज नहीं होता गेम में। ये बस एक नंबर है, नंबर या फिर वर्चुअल करेंसी भी बोल सकते हो, जिसे यूज करके तुम गन्स, बंडल्स वगैरह खरीदते हो। मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से थोड़ा समझाता हूँ। क्या होता है ना कि जब तुम टॉप अप करते हो गरेना के बैकएंड सर्वर पे बस एक कोड रन होता है और कुछ नहीं, और उसके बाद तुम्हारे यूआईडी में डायमंड असाइन कर दिया जाता है, यानी सिर्फ नंबर अपडेट हुआ होता है जिसे तुम गेम में ग्राफिकली देख के खुश हो जाते हो। और इसका कॉस्ट गरेना के लिए पता है कितना होता है? 0। लेकिन अब तुम बोलोगे ये जो डायमंड वाला स्कैम है ये तो हर गेम में चलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ जानता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में इस गेम में जो हो रहा है वो सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है और एक ऐसा ट्रैप जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है, और इसी का फायदा उठा के गरेना हम सभी का जेब खाली कर रहा है। कैसे? चलो समझते हैं। पहले एक बात बताओ, तुम्हें आज के टाइम पे क्या लगता है? क्या गरेना इंडिया में गेम को बेहतर करने के लिए ज्यादा फोकस कर रहा है? अगर तुम्हारा जवाब यस है तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं। गरेना इस गेम को बस मिल किया जा रहा है, मतलब वो तुम्हारे जेब से सिर्फ पैसा निकलवा रहा है। गेम को बेहतर करने में, हैकर्स को बैन करने में उनका कोई दिलचस्पी नहीं। सोचो एक टाइम था जब फ्री फायर वर्ल्ड टूर्नामेंट में टॉप करता था। आज कोई मेजर इवेंट नहीं होता, अगर होता भी है तो विनर को क्या दिया जाता है? डायमंड्स। अभी जो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली में जो फ्री फायर का ऑफलाइन राज्य इवेंट हुआ उसमें विनर को क्या दिया गया? डायमंड। डायमंड ले लो भैया और घर जाके अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि पापा मम्मी देखो मैंने फ्री फायर के इवेंट में विनर बना और इसीलिए मुझे 4.56 मिलियन डायमंड मिला। अब बताओ घर वाले का रिएक्शन क्या होगा? कुछ नहीं। अगर उसी की जगह अगर 4 लाख रुपए मिला होता या ऐसा कोई चीज जो रियल लाइफ में यूज हो सके तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन गरेना का मकसद यहाँ पे हमको पैसा खिलवाना थोड़ी है, उनको तो बस हमारा जेब खाली करना है बस। गरेना बाकी के सर्वर पे अगर ऐसा कोई ऑफलाइन इवेंट करता है तो वहाँ पे विनर को बाइक, स्कूटी, आईफोन दिया जाता है। जैसे इंडोनेशिया हो गया, वहाँ पे विनर को सुपर बाइक दिया जाता है, समझ रहे हो? सुपर बाइक। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या दिया जाता है? डायमंड। डायमंड ले लो और अपने दोस्तों के सामने दिखाओ, जिससे बच्चों के अंदर कंपैरिजन का माइंडसेट डेवलप हुए और बच्चे गेम में और ज्यादा टॉप अप करे। मुझे एक बात बताओ, अभी जिस बंदे को 4.56 मिलियन डायमंड मिला ना, अब वो उसका क्या करेगा? कुछ भी नहीं, बस गेम का ही चीज खरीद सकता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो मुझे तब लगी जब मुझे ये पता चला कि वो बंदा अपने फायदे के लिए वो आईडी बेच भी नहीं सकता। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई 4.56 मिलियन डायमंड है, तेरे औकात से बाहर है। मैं ना तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता देता हूँ, गरेना तुमको 4 मिलियन क्या 1 करोड़ डायमंड भी दे दे तो उनके लिए उनका कॉस्ट 0 होता है, 0। और ये सब गरेना इसीलिए कर रहा है क्योंकि ऑडियंस ही वैसी है। यहाँ की ऑडियंस गेम प्ले से ज्यादा चमकता हुआ स्किन पर फोकस करते हैं, वही बाकी के सर्वर के ऑडियंस ऐसे चमकता हुआ स्किन से ज्यादा गेम प्ले पर फोकस करते हैं। और वहाँ की ऑडियंस किसी के लाइव स्ट्रीम में जाके ये नहीं बोलती कि भाई मुझे डायमंड दे दो। वहाँ की ऑडियंस और हमारी ऑडियंस में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे गेम में हर हफ्ते एक नया लेजेंडरी आइटम, हर दूसरे दिन एक नया गन स्किन आता है। ये क्या है? ये सिर्फ फोमो है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम्हें इस तरह से डरा दिया जाता है कि अगर तुम अभी टॉप अप नहीं किए तो ये वाला आइटम तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और ये कभी नहीं आएगा। और पीपी में रहने वाले क्रिएटर तो अंधा प्रमोट करते हैं, ये वाला आइटम तो बढ़िया है भाई, इसको तो निकालना बनता है। और इसी के चक्कर में तुम बिना सोचे समझे तुम अपनी मेहनत की कमाई को डायमंड खरीदने में वेस्ट कर देते हो, सिर्फ 2 दिन के खुशी के लिए। अगर तुम्हें पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, जिन यूट्यूबर की तुम वीडियोस देखते हो ना, जिनके पास लाखों में डायमंड्स होता है, वो सब एफएफ पार्टनर प्रोग्राम में होते हैं और उन्हें फ्री डायमंड मिलता है। और ये बात हम सभी को पता है। याद है वो टाइम जब सिर्फ गन स्किन से ज्यादा गेम प्ले इंपॉर्टेंट होता था, जब राइस्टार जैसे ओजी क्रिएटर्स अपने स्किल से पॉपुलर हुए थे। उस टाइम ना डायमंड का क्रेज था ना टॉप अप का, बस हम सभी का एक ही गोल था, बस अच्छा खेलना है और मजे करना है। लेकिन अब क्या है, तुम न जाने कितने तरह के गन स्किन, बंडल के पीछे पागल हो रहे हो। क्या ये स्किल का गेम रहा? नहीं, ये तो वॉलेट का गेम बन चुका है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, ये सब गरेना जानबूझकर कर रहा है। गरेना जानता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाओगे, तुम्हें मजबूर किया जा रहा है डायमंड्स खरीदने के लिए। अभी हमारे गेम में जो प्राइम बेज आया है वो इसी का ही तो गेम है। तुम जितना ज्यादा टॉप अप करोगे तुम्हारा प्राइम बेज लेवल बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा कम करोगे तुम्हारा प्राइम बेज लेवल घटता जाएगा। अगर तुम्हारा प्राइम बेज लेवल अगर टॉप पे है तो तुम्हें इवेंट का जल्दी एक्सेस मिलेगा, अगर नहीं है तो 2 दिन वेट करते रहो क्योंकि तुम गेम के अंदर गरीब हो। लेकिन अभी ना कुछ लोग मेरे बात को पॉइंट आउट करके बोलेंगे भाई गरेना
गरेना जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है टॉप अप करने के लिए। हाँ, जबरदस्ती नहीं कर रहा है, बट भाई ये भी फैक्ट है कि जितने भी ये सारे घर से चोरी करके अपने माँ बाप के पैसे गेम के अंदर लगा रहे हैं ना, वो 10 से 18 साल के बीच में होते हैं। उनका दिमाग इतना मैच्योर नहीं हुआ होता है कि वो जो गेम पे पैसा लगा रहे हैं वो उसका सही या गलत समझ पाए। अगर उसका दोस्त गेम के अंदर टॉप अप किया है तो वो भी जैसे तैसे करके गेम के अंदर टॉप अप करेगा ही करेगा। मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, यहाँ के 17 साल के बच्चे 20-20 हजार तक गेम के अंदर लगा रखे हैं। और एक गाँव के बच्चे ने तो लिटरली रात में उठ के अपने पेरेंट्स को मारने की कोशिश कर रहा था, ये बोल के कि मुझे M10 चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। वो बात अलग है कि ये लोकल न्यूज है। इवन मेरा एक फ्रेंड है, उसका 3 आईडी बैन हो चुका है, फिर भी वो टॉप अप करने से हट नहीं रहा है। और ये बात उनके घर वालों को पता भी नहीं है। मतलब समझ रहे हो गेम में बच्चे किस लेवल तक पागल हो रहे हैं। मैं जानता हूँ ये सारी चीज तुमको बिलीव नहीं लग रहा होगा, बट भाई ये सच है। मैं ना अपने आईडी में कुछ 2000 रुपए ही टॉप अप किया होगा और मुझे इस बात का भी रिग्रेट है। तुम्हें आज रेयर से रेयर बंडल भी मिल जाए तो वो सिर्फ 2 दिन की खुशी है। हमारे फ्री फायर के ऑडियंस लिटरली भिखारी बन चुके हैं। कोई अगर थंबनेल में डायमंड गिव अवे लिख दिया तो जाके वही बैठे रहेंगे सुबह से रात तक। ऑडियंस इतना बेवकूफ हो चुकी है कि गरेना जिस बंडल के ऊपर हगा है हगा उसी के ऊपर पागल हो रहे हैं। अभी जो गेम के अंदर गोल्डन क्रिमिनल बंडल आया है वो क्या है? गरेना का हगा हुआ बंडल। क्या पता कल को जाके M10 को भी गोल्डन M10 कर दिया जाए तो तब भी तुम ऐसे पागल होते रहोगे। अभी ना तुम लोग बोलोगे भाई आपने जो कहा वो तो सही है, बट इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद बस एक ही है कि तुम गेम में जितना हो सके उतना कम टॉप अप करो। ऐसे फालतू चीज के ऊपर ध्यान देने से अच्छा अपने स्किल को इंप्रूव करो, अपने गेम प्ले को सुधारो। जिससे क्या होगा कि ऐसे फालतू चीजों की डिमांड कम होगा, और जब डिमांड कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। तब जाके गरेना हमारे देश में इस गेम में कुछ बदलाव ला सकता है। ऑब्वियसली इस वीडियो से कुछ ऐसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा काम है तुम लोगों को बताना और मैं बता दिया। बाकी इतना कुछ सुनने के बाद भी अभी तुम्हारा मन करे टॉप अप करने के लिए तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। लेकिन जिन्होंने भी मेरे बात को सीरियसली लिया ना, मैं तुम्हें ये बोलना चाहूंगा, टॉप अप करने से पहले 10 बार सोच मेरे भाई क्या कर रहा है तू जिंदगी में। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।